हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित पे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसके जो फार्मूला बेस्ड है सब इस पे देखेंगे हम। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड जो सवाल है उसको हमने किया। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, इसको कैसे बनाते हैं और इस पे कैसे सवाल आते हैं उसको देखेंगे पहले। उससे पहले हम थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है कि एक पूरक कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक। तो मतलब ऐसे कोई दो पेयर ऑफ एंगल्स जो मतलब अपने आप को एक पूरा करते, मतलब पूरा करते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि ऐसा एंगल ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। मतलब अगर कोई एंगल ए प्लस बी है तो उसका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि मतलब अगर ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हम टेबल को देखते हैं। तो इस पे टेबल में हमारे पे है साइन थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी होगी 0, 30 पे कितनी होगी 1/2, 45 पे कितनी होगी 1/√2, 60 पे कितनी होगी √3/2, 90 पे कितनी होगी 1/1। अच्छा, इस टेबल को बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं पहले। इसको बनाने का एक ट्रिक है, बाकी उसकी वैल्यूज़ को तो हम बाद में निकालेंगे ही। 0, 1, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं साइन को, कॉस को और टैन को निकालने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो उसके रेसिप्रोकल है उसका निकालना तो फिर आसान है। तो साइन थीटा का कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा √3/2, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। ये आपको लिखने का तरीका ही आ गया। उसके बाद कॉस थीटा में क्या करते हैं हम, यहाँ से वही वैल्यू को फिर से लिखते हैं 1, 1/2, 1/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो कॉस की वैल्यू ऐसे लिख ली। कॉस की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको, जो यहाँ का 90 डिग्री है वहाँ का यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसको पलट के इसकी वैल्यू सारी लिख देंगे। टैन थीटा क्या होगा, हमने पढ़ा है टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा। तो अब साइन की वैल्यू कितनी है 0, 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद ये कितना है 1/2 और ये कितना है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। फिर ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 1/0, जो कि हम क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये क्या होता है 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हमें क्या है पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, टेबल को फिर से देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, उसका सभी का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी वो साइन थीटा की, मतलब 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। फिर इसी को मतलब जो जहाँ 1 है यहाँ से फिर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो सब क्या हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और हमें पता है साइन अपॉन कॉस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टैन की वैल्यू हो जाएगी। तो सब हम उसको डिवाइड कर देंगे, साइन की और कॉस की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे जो वैल्यू है टैन की 0 हो जाएगी। उसके बाद tan 30 की जो वैल्यू है वो साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, उसके बाद उसकी tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60, वो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी। साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू जो कि tan 90 की डिवाइड करने भी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए हमें वो कोसेक 0 की वैल्यू पता करनी है, तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/,
साइन थीटा हो जाएगा। अब जैसे मुझे साइन 0 पे पता करनी हो तो साइन 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कॉस 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब जैसे हमें मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू पता करनी है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉसिक की कितनी हो जाएगी, पलट जाएगी, क्योंकि साइन और कॉस क्या, साइन और कॉसिक क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो तुरंत ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसे सब आप जितने भी आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप जैसे 3 मैंने बनवा दी हैं, बाकी आप कोसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का, आप ये जो जितने भी टेबल, ये जो बचे हुए टेबल हैं, इसको आप एक बार ड्रॉ करेंगे। इसको 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड के साथ, जितनी जल्दी आप इसको बना सकते हैं। आप 1-2 बार इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, और उसके बाद जो क्वेश्चंस में भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से उसको वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये √3 इंटू √3, 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा 4 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो हम देखेंगे 2 है, 2 को तो ऐसे लिख देंगे। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर दिया है, माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, और उसका हमें क्या पूछ रहा है स्क्वायर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1/4 माइनस 3/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा वही। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, कि हमारा साइन 2a बराबर साइन a कब होगा। ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया, बोर्ड में आया है, MCQ में आया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कब। अच्छा, हमने साइन की वैल्यूज सब देखी, साइन की वैल्यूज क्या है 0 डिग्री, साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये भी हमें इतना पता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू क्या रखें, अगर हम a की वैल्यू 0 डिग्री मान लेते हैं कि जो एंगल a है वो क्या है 0 डिग्री है, मान लेते हैं एक बार कि एंगल a जो है क्या है वो 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो साइन 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगा 0। अच्छा, 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 हो गया। बाकी और किसी भी वैल्यू पे हम रखेंगे तो साइन की ये जो दोनों बराबर है वो वैल्यू बराबर नहीं होंगी। जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं जो a है वो है 90 डिग्री, कोई एंगल a जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, अब ये दोनों, ये 2a लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, 2a मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन जो वैल्यू साइन 180 डिग्री की आएगी वो 2 साइन a की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, आप इतना जानिए भी। आप इस बात को समझिए कि कोई, जैसे मैं आपको बोलूँ कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप ये नहीं कहेंगे 2 इंटू साइन a, ये नहीं है कि साइन 90 का पता कर लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह नहीं है। ये आप इस बात को समझिए, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी होगी 0, तभी ये बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 tan 30 डिग्री माइनस 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना है, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर हम इसको, तो 2/√3 इंटू 3/3
2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/√3। यहाँ पे अब देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो सर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे 3 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा आंसर, √3 आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस पेज को फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। पहले हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे इसको बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका है, पहले हम 0, 1 और कुछ स्पेसिफिक एंगल पे, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे हम क्या करेंगे, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे या फिर अंडर रूट ले लेंगे। तो उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो साइन की जो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वैल्यूज़ हो जाएंगी। उसके बाद कॉस की जो वैल्यू होगी वो जहाँ साइन हमने 90 डिग्री पे ख़त्म किया है वहीं से फिर इसको हम उठा के 0 डिग्री से लिखने लगेंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। और फिर हमें पता है tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो जो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू होगी, कॉस की जो 0 डिग्री पे वैल्यू होगी, वही tan की थीटा की 0 डिग्री पे जो वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड थे। उसमें कि ये क्वेश्चन जो आया है वो MCQ में 1-2 बार पूछा गया है बोर्ड में, तो ये आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अच्छा, जैसे 45 रख दिए तो यहाँ पे 45 टू जा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 हो गई, इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यू देगा, सिर्फ ए जब एंगल हमारा ए 0 होगा तभी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप इसको ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। हमने भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कि ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। अच्छा, उससे पहले हम समझते हैं एंगल क्या होता है। अब बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं तो एंगल के बारे में बता देते हैं एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या होता है, फिगर विच इज फॉर्म बाई the ray or lines that shares a common end point. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई ये रे है, हमने तो रे पढ़ा, रे तो हम जानते हैं क्या होता है, जिसके पास एक एंड पॉइंट हो और एक जिसका जो एक लाइन हो, एक जिसके पास एक ही एंड पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। एक और कोई रे हो जिसका एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, पहले वाले से सेम हो। तो ये जो इसके बीच का जो हमारा जो विज़न इसको बोलते हैं, या फिर कोई एक डिस्टेंस, इसको कोई थीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल है। ये जो एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर कर रहा हो, तो ये जो फिगर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, कि एक एंगल पे इंक्लाइंड है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक कोई एंगल है उस पर एक इंक्लाइंड बना हुआ है। ठीक है, और इस एंगल एक बहुत लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब, जो लैटिन वर्ड है एंगुलस, जिसका मतलब ये होता है कॉर्नर। ये जो हमारा कॉर्नर बना है, इसी जो एंगल वर्ड है वो किस लैटिन वर्ड से डिराइव है, एंगुलस, जिसका मतलब होता है ये कॉर्नर, जो उसका मतलब क्या होता है, कॉर्नर। तो यही जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्नर, या फिर इसको एंगल बोलते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या उसके फार्मूले पे आते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि जो साइन है, साइन को जो पूरा करेगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं कि रोहित विराट एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कि अगर एक स्लो खेल रहा है तो एक उसको तेज खेल के उसको बराबर कर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई साइन है तो उसको कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉस। मतलब इसका उल्टा भी है कि अगर कहीं कॉस, मतलब अगर कहीं रोहित धीरे खेला तो कोहली उसको तेज खेल के कंप्लीट कर देगा। मतलब कि अगर कहीं कॉस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, साइन होगा। ऐसे अगर कोसेक है उसको कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा, सेक है। लेकिन अगर सेक है तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या है, कोसेक है। जैसे टैन है तो उसका क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉट। तो वैसे कॉट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टैन। तो ये थोड़ा सा इस जानिए।
अब हमने देखा कि साइन 90 माइनस ए या फिर 90 माइनस थीटा कोई एंगल है। जब साइन 90 माइनस ए होता है तो वो क्या होगा, कॉस ए होगा। अब क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए साइन 90 में से हम कुछ घटाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कॉस ए की वैल्यू। जब कॉस में से हम कोई वैल्यू घटाएंगे तो किसके 90 में से कोई वैल्यू घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, साइन ए की वैल्यू। tan 90 माइनस ए करेंगे तो कितना होगा, कॉट ए होगा। कॉट 90 माइनस ए करेंगे तो कितना होगा, tan ए होगा। सेक 90 माइनस ए करेंगे तो कितना होगा, कॉसेक होगा। और कॉसेक 90 माइनस ए होगा तो कितना होगा, सेक होगा। बहुत आसान है, अगर आपको ये तीनों से समझ में आ गया तो बहुत आसान है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 90 में से कोई, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब अगर कोई एक एंगल मान लेते हैं साइन है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कॉस है। अब अगर कहीं कॉस में से हम 90 माइनस ए कर देंगे, कॉस में से 90 माइनस ए कर देंगे तो पता है साइन बनेगा। साइन में से 90 में से कोई एंगल घटा देंगे तो कॉस बचेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, tan 65 अपॉन cot 25, ठीक है, tan 65। और इसको कैसे सॉल्व करें, हमें पता है कि tan और cot आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैं चाहे tan को cot में चेंज कर लूँ, चाहे cot को tan में चेंज कर लूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। अब पहले क्या करूँगा, मैं एक को cot में चेंज कर लूँ, इस tan को मैं cot में चेंज कर लूँ। तो मैं cot को क्या लिखूँगा, इस tan को क्या लिखूँगा, मैं cot को ऐसे लिखा देता हूँ, cot 25, ठीक है। अच्छा, tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 65, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cot 25 अपॉन cot 25, और ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। cot 25 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आप इसको पहले क्या करें, आप cot को चेंज करेंगे tan में, आप ये इस तरह करेंगे। अब मैंने एक तरीके से करा दिया, आप दूसरे तरीके से करेंगे, आप उसको tan में चेंज करेंगे, जो cot 25 लिखा उसको tan में करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूँगा, इसको साइन को ऐसे रहने दूंगा, साइन 18 ही रहने दूंगा। मैं क्या करूँगा, कॉस को चेंज करूँगा। तो कॉस को जब चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 18 अपॉन साइन 18, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपके लिए आप कर लेंगे वाला क्वेश्चन। अब मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ तो आप ये कर ले जाएंगे। अब जैसे एक और क्वेश्चन ये वाला है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कितना है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप इसमें या तो कॉस को चेंज कर लीजिए या तो साइन को चेंज कर लीजिए, मतलब कि दोनों को किसी सेम चीज़ में ले आइए, तो उसके बाद माइनस, क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज़ माइनस कब होगा। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई, तो माइनस तो होने वाला नहीं है इनसे, लेकिन जब सेम वेरिएबल्स रहेंगे या फिर जब तभी माइनस हो सकता है। मल्टीप्लाई तो दिया नहीं है, बस सेम होंगे तभी तो मल्टीप्लाई या फिर ऐड या फिर सेपरेट हो सकते हैं। तो अभी ऐड सेपरेट करना है तो हम कहाँ से करेंगे, जब हमारे पास जब कोई सेम वेरिएबल्स हैं या फिर सेम फंक्शन है तभी तो सेम माइनस हो पाएगा। अब यहाँ पे कॉस दिया, साइन दिया, तो माइनस तो कर नहीं सकते। तो हमें वैल्यू पता हो तो हम वैल्यू तो हमें 48 की वैल्यू तो पता नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करते हैं। तो हम कॉस को चेंज कर लेंगे, चाहे साइन को चेंज करिए चाहे कॉस को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉस को चेंज करेंगे, तो कॉस को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, इतना कर देंगे। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, साइन 42 माइनस साइन 42, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए आप लोग करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्या लिखा है कि इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 where 3a is a acute angle, then find the value of angle a। तो हमें एंगल ए की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या दिया है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अच्छा, अभी तो हमें साइन और कॉस अलग अलग दिया है, हमें सबको या तो कॉस को मैं चेंज कर लूँ या तो साइन को चेंज कर लूँ। मुझे यहाँ से लग रहा है मैं साइन को आसानी से चेंज कर सकता हूँ, कॉस को भी कर सकते हैं। मैं कॉस को साइन में करूँगा तो कॉस को लिखूँगा साइन 90 माइनस a माइनस 26। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। एक बार मैं इसको चेंज करूँगा तब भी आंसर वही आएगा, इसको चेंज करूँगा तब भी आंसर रहेगा। पहले इसको मैं कॉस में कर ले रहा हूँ। साइन को कॉस में करने के लिए क्या करूँगा, कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अच्छा, दोनों तरफ कॉस है, मैं कंपेयर करूँगा तो कॉस कॉस हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 90 माइनस 3a
इक्वल टू ए माइनस 26, ठीक है। 26 को उधर ले जाऊंगा तो 90 माइनस 90 प्लस 26 इक्वल टू ए प्लस 3a। ये 90 और 26 कितना हो जाएगा 116 इक्वल टू 4a, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 116 अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 36, 4 9 ज़ा 36, a की वैल्यू 29 आ गई, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं इस तरफ इस वाले चीज़ को चेंज करता हूँ। कितना लिखा है sin 3a, ठीक है। मैं cos को चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा sin 90 माइनस a माइनस 26, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको चेंज किया। तो अब मैं क्या करते हैं 90 में से इस चीज़ को घटा देते हैं, ठीक है। तो sin 3a इक्वल टू sin 90 माइनस a प्लस 26, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो साइन साइन हट जाएगा। 3a बराबर 90 प्लस 26 माइनस a, इसको a को उधर भेजेंगे कितना देगा 4a इक्वल टू 116। तो a इक्वल टू 116 अपॉन 4 इक्वल टू 29, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। अब साइन को मैं चेंज कर दूँ कॉस में, टैन को चेंज कर दूँ कॉट को टैन में कर दूँ, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है कि कॉट 85 को प्लस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन। मतलब क्या कह रहा है समझिए, कि कह रहा है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री लिखा हुआ है, और इसको हमें किस एंगल के बीच में रखना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में रखना है। अच्छा, हम जानते हैं कि हम कॉट और ये टैन क्या है, दोनों में आपस में कॉम्प्लीमेंट है। कॉट और टैन क्या है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम कॉट को चेंज कर दें किस में, टैन में। इस कॉट को भी किस में चेंज कर दें, टैन में। तो कॉट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, टैन लेके आएंगे। तो टैन 90 माइनस 85 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन 90 माइनस 75। तो ये कितना हो जाएगा टैन 5 डिग्री प्लस टैन 15 डिग्री। अच्छा, अभी आप देखिए ये 5 डिग्री 15 डिग्री ये कहाँ किस किस के बीच में आ रहा है, इसी के तो बीच में आ रहा है। तो बस ये यही कह रहा था कि आप, अब ये हमने बदला थोड़ी ना, हमने सिर्फ क्या किया है, उसको कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझिए आप, जैसे मान लीजिए लिखा है 75 डिग्री, तो मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए कितना 15 डिग्री तो लगेगा। तो वही है कि मतलब दो एंगल्स का सम जब 90 हो जाएगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा था कि हम कॉट 85 डिग्री को प्लस 75 डिग्री कॉट 75 डिग्री को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी टर्म के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कर दें कि हमारा जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में रह जाए। तो हमने पढ़ा है कि हम कॉट को किस में चेंज कर सकते हैं, टैन में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू हम कॉट को टैन में चेंज कर सकते हैं। तो हमने लिखा कॉट 90 माइनस 85 प्लस टैन 90 माइनस 75 बराबर टैन 5 डिग्री प्लस टैन 15 डिग्री, ठीक है। इतना हमने कर लिया। तो हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि टैन 48 डिग्री इंटू टैन 23 डिग्री, टैन 42 डिग्री और टैन 67 डिग्री का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1 है। हमें इसको शो करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टैन 48 डिग्री, टैन 23 डिग्री, टैन 42 डिग्री, टैन 67 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, हमें 1 दिखानी है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि टैन और कॉट दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब कि उन दोनों का प्रोडक्ट अगर कहीं हम टैन और कॉट, जैसे टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, कॉट थीटा होता है। रेसिप्रोकल है मतलब टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा को उधर भेज दें कितना हो जाएगा कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि अगर हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई टैन थीटा है और हम उसके साथ कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, हमें पता है हम यहाँ पे टैन 48 डिग्री दिख रहा है हमें, 48 डिग्री। हमें यहाँ पे एक 42 डिग्री भी दिख रहा है। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन हमें यह है कि दोनों जगह टैन है।
तो हमें पता है एक जगह हम किसी को हम एक जगह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के और उसको हम कॉट बना सकते हैं। तो इसको हम कॉट बना लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस 48 डिग्री कर दें, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसको एक साथ कर लेते हैं तो tan 42 डिग्री। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये tan 23 डिग्री जो लिखा है और 67 डिग्री जो लिखा है, ये भी क्या है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan है। तो हम क्या करेंगे, एक को किसी को हम कॉट बना लेंगे। तो हम इसको tan 23 डिग्री को यहीं रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको कॉट 90 माइनस 67 कर दे रहे हैं और इसको हमें 1 दिखाना है। हम लिखते रहें, आप LHS को उतारिएगा और बाकी करते आइएगा, बाद में उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इक्वल टू हमें 1 दिखाना है। ये हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से LHS उतारिएगा आप, उसके बाद आप करते आइएगा, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमें पता है कि कॉट और tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 1 जा 1 1, ये आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद ये जो एक क्वेश्चन दिया है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। अभी थोड़ा देर इसको रुक दे रहे हैं, उसके बाद हमें पहले एक और क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला करते हैं। हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि tan A है ये cot B के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि A और B का जो सम है वो 90 डिग्री है। ये बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक रिजल्ट की तरह यूज होता है कि अगर tan और cot या फिर sin और cos दोनों बराबर दी हो तो यानी एंगल A और एंगल B का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये MCQ में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं cos लिखा है cos sin A बराबर cos B, तो मतलब ये है कि A और B का जो सम है वो 90 डिग्री है। अभी मैं ये वाला चीज़ आपको आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही प्रूफ कर दूंगा। फिलहाल इस पे आते हैं कि हमें लिखा है कि tan A इक्वल टू cot B, ठीक है। हमें पता है कि हम tan A को cot में बदल सकते हैं, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला से। तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B। cot A यहाँ से cot यहाँ से cot यहाँ से कंपेयर करके हम हटा देंगे तो 90 माइनस A इक्वल टू B, तो 90 इक्वल टू A प्लस B, यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, ये जो एक हमने लिखा है sin A इक्वल टू cos B, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि sin A अगर लिखा है और cos B लिखा है, हमें इसको प्रूफ करना है कि जो A और B है उसका सम कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, हमें पता है कि sin A और cos B बराबर कहाँ होंगे, मतलब इस सिंपल कहना मतलब है कि sin A की कोई वैल्यू है वो cos B के जो वैल्यू है उसके बराबर है। अब हमें पता है कि sin A और cos B कहाँ बराबर है, sin A की वैल्यू 1/√2 और cos A की वैल्यू 1/√2 पे बराबर रहती है। हमारे पास टेबल, हमको टेबल दिखा दे रहे हैं आपको, ये आप टेबल देखिए, यहाँ पे आप टेबल देखिए, जो sin A की वैल्यू है, sin इस पे 45 की जो वैल्यू है और cos जो 45 की वैल्यू है, उस दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, ये 45 है और ये 45 है, दोनों की वैल्यू कितना आएगी, 90 डिग्री आएगी। लेकिन ये आप टेबल पे वैल्यू रखने पे कभी कभी गलत हो जाता है आंसर। आपको ये बताना चाहिए, ये वाला तरीका प्रूफ करने को आएगा, आपको इससे प्रूफ करना है, ये आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। बढ़े आगे दूसरे क्वेश्चन पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि sin A प्लस बी इक्वल टू 1, sin A प्लस बी इक्वल टू 1 और tan A माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हमें A और B बताना है। अब मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आप NCERT लगाइए, फिर कोई भी लगाइए, आपको बहुत आसान लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि sin A प्लस बी जो है वो आपको 1 दिया है और tan
ए माइनस बी जो दिया है वो कितना दिया है, 1/√3 दिया है। ठीक है, हमें पता है कि साइन ए प्लस बी है, कोई भी वैल्यू है, साइन ए प्लस बी है 1 के बराबर कब होती है, साइन ए प्लस बी कब 1 के बराबर होती है, साइन ए प्लस बी कब 1 के बराबर होगी, जब साइन 90 डिग्री होगा। अरे साइन की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो वो 1 के बराबर कब होगी, जब साइन 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही यहाँ पे जब tan a माइनस बी है तब tan 1/√3 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे वो कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी क्या है, 90 डिग्री है, और a माइनस बी क्या है, 30 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, जिस भी मेथड से आप करेंगे, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 60 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे इसको क्या माने कि a इक्वल टू बी प्लस 30 डिग्री, इसको एक इक्वेशन माने स्टार, इसको एक इक्वेशन माने 1, इसको एक इक्वेशन माने 2, और इसको इस पे पुट करके निकाल ले। वैसे आसान तरीका है, एलिमिनेशन लगा के आप उसको हटा दें तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। ठीक है, तो a और b की वैल्यू पता चलेगी। आसान सवाल है इसमें, बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हर चैप्टर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आया, इतना दिमाग लगा लेंगे, अब a की वैल्यू ही निकाल पा रहे, b की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, उसके लिए आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया है। आपसे पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा के। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। अच्छा अब हमें बताइए साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होते हैं। अभी हमने बताया जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तब, यानी कि बराबर होते हैं। और यहाँ पर हम अगर कहीं साइन थीटा की वैल्यू 45 रख दें तो 45 रखने पे कितनी आएगी, 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, माइनस 1/√2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/4, ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट हम आगे कुछ देखते हैं, एक दो सवाल जो हमने अभी क्वेश्चन जो छोड़ दिया था, एक क्वेश्चन जो हमने भी स्किप कर दिया था उसको करते हैं, उसके बाद एक रिकैप करते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि इस पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें एक एंगल ए है जो वो कितना दिया है, 30 डिग्री, जो साइड एक ए बी है वो कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो हमें ये लेंथ बतानी है। ठीक है, अब हमने आपको पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जिसमें हम साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। मतलब हमें कहीं एंगल दिया होगा, साइड दिया होगा, बाकी की साइड पूछेगा, कहीं हमें 2 साइड गिवन होंगे, उसके बाद एंगल हमसे पूछेगा। तो ये देखिए उसका एप्लीकेशन यहीं पे आ गया। अच्छा अब हमने पढ़ लिया कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है। ठीक है, ये अब हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। इसके जो इसके साथ बने, ये इसका बेस है, ये क्या है, उसका हाइपोटेनस है। अच्छा अगर हम इस पे tan थीटा लगा दें तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B होता है। अब उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि tan ही क्यों लगाए, क्योंकि हमें बेस पता है, बेस पता है। तब बहुत लोग कहेंगे कि ये बेस पता है तो कॉस लगा सकते हैं। हाँ कॉस भी लगा सकते हैं। अरे इसमें tan लगा रहे हैं मतलब हम इस पर क्या लगा रहे हैं, कॉस भी लगा रहे हैं। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब हम यहाँ पे tan लगा रहे हैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। कॉस लगा, अभी मैं कॉस लगा के दिखाऊंगा। अच्छा हमें tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, कॉस बी कितना है हमारा, 9 सेंटीमीटर। उधर गया कितना हो जाएगा, 9/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा इतना हो गया 9/√3। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने नहीं जाएंगे। अभी हमारा मेन मोटिव है कैसे इसको फाइंड करें। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 9/√3। ठीक है, अच्छा चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाद में कहें 3 जा कितना होता है, 9 होता है, तो √3 लिखा है। ठीक है, 3 को हम क्या रख सकते हैं, √3 इंटू
√3 इंटू 3, ठीक है, √3 कितना होगा 3√3, यानी कि एक साइड हमारी कितनी आ गई 3√3 आ गई, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हमारा है, बेस हमारा ये, हाइपोटेनस हम पता कर लेंगे। देखा अभी अब कॉस लगाते तो b/h लगाते, उसके बाद हमें h पता करते, इससे अच्छा क्या है परपेंडिकुलर पता कर लें, उसके बाद हमारे p भी पता है b भी पता है, हम h पता कर सकते हैं। तो p² क्या हो गया प्लस b² क्या हो जाएगा, और वो h² के बराबर हो गया। p² क्या है 3√3 का होल स्क्वायर, b² क्या है 9 का स्क्वायर, और h² है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का 3 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू h²। 9 3 जा 27 प्लस 81 इक्वल टू h²। ये कितना हो जाएगा 718 8 2 10 108 इज इक्वल टू h², √108 इक्वल टू h, ठीक है। कितना होता है 12 9 जा, इसको हम उसको तोड़ लेंगे तो कितना 12 इंटू 9, 12 9 जा 108, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 4 3 जा 12, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, रूट बचेगा 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12, तो इसमें से √3 रह जाएगा h, यानी कि कितना हो जाएगा 6√3 इक्वल टू h। ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में आपका जो सबसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी यूज़ हो गया, यहाँ पे आपका ये पीजीटी का भी यूज़ हो गया, और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे जो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कैसे उसको यूज़ करना है, ये पूरा यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सब आपका उसमें पूरा हो गया, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का ये है कि इफ़ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन शो दैट साइन B + C/2 बराबर cos A/2। अच्छा हमें पता है इसमें हमें क्या बताना है कि अगर ABC कोई इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल के, तो हमें आप ये शो करिए कि साइन जो B + C/2 है वो cos A/2 के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से पता है, ट्राइंगल से पता है कि जो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स होते हैं वो कितनी होती है 180 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा अभी इस हम जो हमारे LHS से ही प्रूफ करें, हम LHS को पकड़ें उसको प्रूफ करें, तो हम यहाँ पे हमारा क्या है B + C है, तो हम B + C को यहाँ रोकेंगे, बाकी इसको इधर भेज देंगे, तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है एंगल को हाफ कर दिया है, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे एंगल से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B + C/2, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस A/2। हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसको A/2 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं दोनों साइड सेम कोई फंक्शन ले सकते हैं, हम दोनों साइड साइन भी ले सकते हैं, दोनों साइड कॉस भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो हमें क्या दिया है साइन, तो हम साइन को ही लेंगे, ठीक है। हम दोनों साइड साइन को ले लेंगे, इधर भी हम क्या ले लेंगे साइन को, ठीक है। साइन B + C/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2। अच्छा अभी A/2 को ही हम A मान ले रहे हैं, A/2 हमारा क्या है A ही है, अभी हम उसको एज अ कंसिडर करते हैं कि A/2 क्या है A है। अच्छा साइन 90 माइनस A क्या होता है कॉस होता है, साइन 90 माइनस अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला पढ़ा क्या होता है साइन यहाँ पे क्या है B + C/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस A क्या होता है कॉस होता है, कॉस, और यहाँ पे क्या है A/2 है तो कॉस A/2। देखिए कितना आसान था, ये प्रूफ हो गया। एक बार इसको समझते हैं कि हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ कोई एक ABC कोई एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स के, तो हमें बताना है कि जो साइन B + C/2 है वो cos A/2 के बराबर होगा। तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहता है कि जो उसके तीनों साइड का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर हमें बताना था B + C/2 बताना था, तो हमने B + C को इधर ही लिया, बाकी A को उधर कर दिया, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद यहाँ से फिर बेसिक मैथ लगा, उसके बाद हमने क्या किया दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई किया साइन हो गया। उसके बाद हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो हमने यहाँ कॉस थीटा लिखा, उसके बाद बराबर। अब हमने जितना आपको क्वेश्चन कराया है वो आपके एनसीईआरटी कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे आपके, जितना हमने यहाँ जितने 6 7 8 10 क्वेश्चन कराए हैं वो अब उससे आप एनसीईआरटी एकदम उसमें एनसीईआरटी में कोई आपका एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, सब क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा, जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा, उसका एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा, जिसको माइंड मैप कहते हैं। उसको एक पेज में हम उसको ख़त्म कर देंगे। हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है,
तो हमने ट्रिग्नोमेट्री बताया क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, रिलेशंस होता है राइट एंगल ट्रेंगल, किसी राइट एंगल ट्रेंगल में साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन बताता है वो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी चीज़ का हाइट, डिस्टेंस, या फिर अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमारे हमसे थोड़ी दूर पे एक बिल्डिंग है, ये उसका टॉप है, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस है, तो हम उस टॉप को किस एंगल से विज़न कर रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, कि हम जैसे हम ताजमहल के नीचे खड़े हैं तो हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं वो भी पता कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा, जो कि हमारी कितनी होती हैं, 3 बेसिक होती हैं, 3 मेन होती हैं। उसके बाद उन तीनों का रेसिप्रोकल होता है। 3 क्या होती हैं, पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। इनका रेसिप्रोकल होता है साइन का कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा, ठीक है। हम उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उन्हें कॉस थीटा होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पीजीटी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये हमने पीजीटी में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि इस जो रेशियोज हैं उनको याद कैसे किया, जैसे साइन का रेशियो P/H, कॉस का रेशियो B/H। इसके लिए क्या पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको हमने ऐसे पढ़ा। इससे हमारा साइन का रेशियो P/H, कॉस का रेशियो B/H, टैन का रेशियो P/B। उसके बाद अगर हमें कोसेक का पता करना है तो साइन का हम पलट देंगे, यानी H/P हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। कॉट का क्या होगा, B/P हो जाएगा। ये हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने उसके बाद इसमें हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। मतलब जैसे अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड 5 हो जाएगी। ट्रिपलेट मतलब एक याद करने का एक तरीका है कि पाइथागोरस को कैसे याद करते हैं। अगर कोई कंप्लीट नंबर है, जैसे रूट नहीं लगा है उसमें, तो उसको याद कर लेते हैं। जैसे 12 है, 5, 13, ये ट्रिपलेट हो गया। 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट हो गया। उसको याद कर लें या फिर उसको निकाल लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाते कैसे हैं उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमें 3 निकाल रहे हैं, बाकी सबको पलट देना है, इतना हम जानते हैं। या फिर हम रेशियो ले लेंगे, जैसे टैन का है तो हम साइन अपॉन कॉस ले लेंगे। तो जैसे हम 3 का बनाते हैं, साइन थीटा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपको इसको 5 टाइम प्रैक्टिस करना है और जितनी जल्दी बना सके उतनी जल्दी बनाने की कोशिश करें। साइन अभी हम पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका रूट ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/√2, ये कितना आ जाएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर कॉस थीटा आएगा तो इसको पलट के यहाँ से लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टैन आएगा तो क्या करेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है टैन, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 0, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/√3, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1, इसका रेशियो कितना हो जाएगा √3, इसका रेशियो नॉट डिफाइंड, या फिर 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में पता नहीं कहाँ पे है, तो इसको क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब जैसे कोसेक का पता करना हो तो साइन का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जिस एंगल पे पता करना हो उसको उल्टा कर देंगे। सेक का पता करना हो तो उल्टा कर देंगे कॉस का। टैन का पता करना हो तो कॉट का उल्टा कर देंगे, या फिर कॉट का पता करना हो तो टैन का उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि पूरक करना। जैसे साइन को कौन पूरा करेगा, कॉस, कॉस को कौन पूरा करेगा, साइन। तो यहाँ पे अगर लिखा है साइन थीटा तो उसको कौन पूरा करेगा, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा लिखा है तो उसको कौन पूरा करेगा, साइन थीटा। टैन थीटा लिखा है तो उसको कौन पूरा करेगा, कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा लिखा है तो उसको टैन थीटा। सेक थीटा लिखा है उसको कौन पूरा करेगा, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को कौन पूरा करेगा, सेक थीटा। अच्छा, इसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अगर लिखे हैं टैन 90 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। अगर हम लिखें कॉट 90 माइनस थीटा
तो ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं sec 90 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होगा, cosec थीटा के बराबर होगा। अगर हम लिख रहे हैं cosec 90 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होगा, sec थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जो जितने 4, 5, 10 सवाल है वो जो 10 सवाल हैं, जो 10-12 सवाल है, वो हर एक टाइप के सवाल हैं। मतलब कि आप चाहे एचएम पब्लिकेशन की किताब लगाएं, चाहे आरडी शर्मा लगाएं, उसमें बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं जो फंसने के चांसेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही इतना यूज होगा। कुछ जो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि जब साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में जब जाती है तो वो इंक्रीज़ करती है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, हम यहाँ से देखते हैं, जब साइन की वैल्यू 0 है तो 0 है, उसके बाद 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3 है, फिर 1 है। यानी कि जब साइन की वैल्यू 0 से 90 पे इंक्रीज़ हो रही है, जबकि कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, देखो पहले 1 है, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 है, फिर 0 है। मतलब कि जब साइन की वैल्यू 0 से 90 जाने पे बढ़ती है, वहीं कॉस की वैल्यू जब हम 0 से 90 पे जाते हैं तो घटती है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ऑन गोइंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री the value of sin theta increases whereas the value of cos theta decreases। कि जब हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ देखिए 0 रहा, फिर 1/2 था, फिर 1/√2 था, फिर √3/2 था, फिर 1 था। मतलब यहाँ से क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद फिर जब हम cos थीटा में 0 से इधर जाते हैं तो डिक्रीज करती है। ये 2 बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था। उसके बाद एक है कि साइन थीटा और cos थीटा मतलब कब बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल में देखा कि साइन थीटा और cos थीटा किस एंगल पे बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कि साइन थीटा और cos थीटा किस डिग्री पे कहाँ पे बराबर होते हैं, ये दोनों 45 डिग्री के एंगल पे दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट भी करते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको नेक्स्ट जो वीडियो है आपको किस चैप्टर पे चाहिए। फिलहाल जो लेक्चर 3 होगा वो आपकी आइडेंटिटीज़ पे होगा, और उसके बाद हम जो बचे हुए PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 2022 में आए हुए सवाल हैं, उसको करेंगे। तो थैंक यू।